दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहां पर भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ, ऑलरेडी आपको पहले से ही पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके सामने किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो आज मैं जो लेकर आया हूँ वो है गुणनखंड। जी हाँ, 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है। तो मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर बने रहे। तो चलिए सीखते हैं कि गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे पहला दिया हुआ है 2x² प्लस 7x, 2x² प्लस 7x प्लस के 3। यहाँ पे है 2x² प्लस 7x प्लस 3। जी हाँ, ये देखो, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। कई बच्चों पर गुणनखंडों को निकालना नहीं आता है, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है उन पर बैलेंस नहीं करना आता है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो देखिए कैसे करते हैं गुणनखंड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2x²। कितना दिया है बच्चों? 2x²। और यहाँ पे पीछे वाला नंबर कितना है बच्चों? 3। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, 3 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो सब जानते हैं 3 दूनी कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। यानी कि इसके साथ x² चल रहा है। जैसे हमने 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 3 दूनी 6 हो गया। और इसके साथ जो x² चल रहा है उसको x² लिख देंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि 3 दूनी 6 x² होते हैं। कितना होता है बच्चों? x²। 3 दूनी 6 होता है और संग में जो x² चल रहा है वो x² यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो, देखिए पहले हमने इसका गुणा किया तो 3 दूनी 6 आया। ठीक है, 6 के ऐसे वेक्टर करो जो जोड़ने या घटाने पर हमारा 7 आना चाहिए। ये जो प्लस का 7 है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस का जो 7 है, ये आना चाहिए कैसे भी करके। तो देखो, 6 को मैं 6 एकम 6 लिख सकता हूं। बोलो हाँ बच्चों, मैं 6 को 6 लिख सकता हूं। अब देखो, यदि मैं 6 में से 1 घटाऊंगा, यदि मैं 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5 आएगा। यदि मैं 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 आएगा। मैंने कहा है 6 को ऐसे फैक्टर में तोड़ो, जोड़ने या घटाने पर हमारा 7x यानी 7x आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों? 7x या 7x। ठीक है, तो देखो 6 एकम 6, मैंने इसमें 1 में गुणा किया तब भी 6 आया। यदि मैं 6 में से 1 घटाऊं तो 5 आएगा, जो कि हमारा बैलेंस बन नहीं रहा है। यदि मैं 6 में 1 जोड़ूं तो मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। तो हमें ये तोड़ना होता है बीच वाले नंबर को। तो देखिए, हम लिखेंगे कुछ नहीं है, सेम उतारेंगे 2x² प्लस 7x प्लस के 3। अब यहाँ पे देखो 2x² चल रहा है तो 2x² लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 प्लस 1 तो 6 प्लस 1 और संग में यहाँ पे x है तो मैंने x ऑलरेडी लगा दिया है प्लस 3। अब इसको करेंगे, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में करेंगे इस प्रश्न को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है 2x² तो सेम प्रोसेसर लिखेंगे 2x² प्लस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, जिस इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है और ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब गुणा होता है। जैसे मानो बच्चों, जैसे 4 ब्रैकेट 5 है। ठीक है, इस तरीके से कोई संख्या लिखा है तो इस यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, गुणा का संबंध होता है। किसका संबंध होता है बच्चों? गुणा का। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे किसका संबंध होता है बच्चों? गुणा का संबंध होता है। जी हाँ, तो आप इसको समझ गए होंगे। यदि हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा? खोलेंगे तो 4 × 5 यानी 4 पंजे 20 आएगा। ठीक है, तो इसका गुणा का संबंध होता है। ऐसे यहाँ पे है, जब हम इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो 6 में x का करेंगे तो 6x आएगा प्लस 1 में x का करेंगे तो x बन जाए x ही होगा प्लस की प्लस 3। अब 2x² प्लस 6x प्लस के x प्लस के 3, ये भी दोनों में विभाजित हो रहा है, ये भी। अब ये भी 2 पद अलग है और ये भी 2 पद अलग है। अब यहाँ पे देखो 2 पेयर्स यहाँ पे बने हैं और 2 पेयर यहाँ पे बने हैं, यानी 2-2 जो नंबर आए हैं वो हमारे 2-2 नंबर हो गए हैं। ठीक है, अब 2x² प्लस 6x है, इसमें कॉमन निकालो। कॉमन निकालने का मतलब क्या है? कॉमन निकालने का बच्चों मतलब ये होता है, जैसे मानो 2x प्लस 4x है। ठीक है, अब इसमें कॉमन निकालना है तो कॉमन का मतलब है
जो दोनों में होगा वो हमारा कॉमन होता है। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2x + 3x, इसमें कॉमन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसमें हमारा x कॉमन है, क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन 2 और 3 कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 2 से ही कटेगा और 3 3 से ही कटेगा। तो हमें निकालना है x कॉमन, निकाल लिया तो क्या आएगा? 2 + 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 + 3, क्योंकि ये कॉमन नहीं है इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पे 2x² है। अब देखो इसमें 2 का पहाड़ा तो है कॉमन, तो इसमें x भी कॉमन है और 2 का पहाड़ा भी कॉमन है, तो हम 2x कॉमन निकाल लेंगे। 2x, तो यहाँ पे कितना बचेगा? जब हमने 2x इधर निकाल लिया तो x बचेगा, प्लस 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 ही होगा, 2 तिया 6, x इधर कॉमन आ गया, प्लस। अब x और 3 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम सिर्फ एक कॉमन अपनी तरफ से मान लेते हैं, और जब एक में इससे उसी सिंपल उसी सेम चीज को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब आपके सामने गुणनखंड आ गए हैं। देखो, चेक करने का तरीका ये होता है, यदि हमारी ये सेम आ रहे हैं तो ये सही है, अन्यथा ये गलत है। अब यहाँ पे x + 3 और x + 3 पूरे सही आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x + 3 और एक ब्रैकेट में 2x + 1, यही हो जाएंगे आपके गुणनखंड। तो जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना है, यही हो गए आपके गुणनखंड। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आपके सामने, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न ये ले रहे हैं आप, देखें यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने है 2x² + 7x + 5। अब इसको करेंगे। इसको करने से पहले, सबसे पहले जैसे हमने पहले सवाल में देखा था, लास्ट वाले नंबर से आगे वाले नंबर में डायरेक्ट गुणा करना है। सबसे पहले बीच वाले नंबर को तोड़ना होता है, और सबसे पहले इसको और इसमें इसका गुणा करना है। तो चलिए करते हैं इसका इसमें गुणा। यदि 5 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ गया। अब संग में चल रहा है x², तो यहाँ पे भी हमें x² लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने x² लगा दिया, क्योंकि 5 का जब हमारा पीछे वाला जो नंबर था, आगे वाले नंबर में हमने उसका पहले गुणा किया, फिर उसके संग में जो x² चल रहा था वो यहाँ पे x² लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 दूनी 10। अब इसको हल करेंगे। अब इसके ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों? 7x। देखो 5 में, यदि मैं 5 में से 2 घटाऊं तो 3 आएगा, जो हमारा बैलेंस बन नहीं रहा है। यदि मैं 5 में 2 जोड़ दूं तो 7 आएगा, तो 5 + 2 के हिसाब से टूटेगा ये, तो इसको लेंगे हम। तो सेम उतारेंगे पहले, 2x² प्लस 5 + 2 बराबर कितना हो गया? 7। तो 5 + 2, x संग में चल रहा है तो x लगाएंगे, +5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x² प्लस, अब 5, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, मैंने आपके लिए बताया गुणा का संबंध होता है, तो 5 में x का गुणा करेंगे 5x प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x प्लस के 5। यहाँ पे भी 2 संख्या हो गई और यहाँ पे भी 2 संख्या हो गई। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन x है। 2 और 5 में से कोई कॉमन नहीं निकल सकता। 2 और 5 में से इसलिए कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि इसमें कोई भी समान संख्या नहीं है जो कट जाए, इसलिए 2 भी अलग है और 5 भी अलग है। लेकिन हमारा x कॉमन है इसमें, यहां पर x² है, यहां पर x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो यहां से क्या निकालेंगे? x कॉमन निकाल लेते हैं। x² में से एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ पे x हमने कॉमन निकाला, x² में से एक x यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2x। ठीक है, x² में से मैंने एक x निकाल लिया तो 2x बचा, प्लस 5x तो यहाँ पे बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर
कॉमन ले लिया। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 2x प्लस 5, इसमें से ना तो x कॉमन निकल सकता है ना तो इसमें कोई संख्या कॉमन निकल सकती है। तो यहाँ पे जिसमें से कोई कॉमन नहीं निकलता उसको अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सेम नंबर आएगा 2x प्लस के 5। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे देखो नंबर समान आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों लंग एक सी संख्या आ रही है, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो 2x प्लस 5 पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड जो बचा हुआ है ये वाला x प्लस 1, यही हो जाएंगे हमारे गुणनखंड। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। आपके सामने एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। तीसरा सवाल लेते हैं हम, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसा कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 20 ये है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पीछे वाला नंबर है यानी कि 20, जो पीछे वाला नंबर है हम आगे वाले में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, हमेशा ध्यान रखना जिसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या ना हो वहां पर एक छिपा रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो अपनी तरफ से एक मान लो। 20 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 20 इंटू का एक्स स्क्वायर बराबर का 20x स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया 20x स्क्वायर। अब हमें 20 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जोड़ने या घटाने पर हमारा 9x आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, करते हैं हम इसको सॉल्व। तो इस तरीके से तोड़ा जाएगा इसको, जैसे 20x स्क्वायर आया यहाँ पर, कितना आया बच्चों 20x स्क्वायर। यदि मैं 20 के फैक्टर करूं तो 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। देखो बच्चों 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब 2 दूनी 4, 4 में यदि मैं 5 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो इसका मतलब हमारा टूटेगा 4 प्लस 5 में। तो हम सेम उतारेंगे इसको, एक्स स्क्वायर धन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 4 प्लस के 5 संग में चल रहा है बच्चों x प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 में जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ पर गुणा का संबंध है तो प्लस 4x प्लस के 5x प्लस 20, ठीक है। अब 2 नंबर यहाँ पर हो गए और 2 नंबर यहाँ पे हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें से बच्चों क्या कॉमन निकलेगा, आप कहेंगे x निकलेगा, बिल्कुल। तो x कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक x इधर निकल कर आ गया तो x बचा, प्लस किया है मैं प्लस लगा दिया, और एक x इधर निकल कर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या बचा 4 बचा। तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन को कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन निकल सकता है, तो 5 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 5 के पहाड़ से 5 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है। तो यहाँ पे हम बच्चों 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पे x इसलिए कॉमन नहीं है क्योंकि x इसमें भी कॉमन होना चाहिए था, इसमें भी होना चाहिए था, तभी हमारा x बाहर निकल सकता था। अब यहाँ पे x बचा तो x लेंगे, प्लस की जगह पे प्लस लगाएंगे, 5 से 20 के बाद कटेगी 4 बार, तो 5 चौके 20। अब देखो कॉमन आ गया हमारा, तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 5 बच्चों एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं आपके लिए एक प्रश्न घर के लिए दे रहा हूं होमवर्क में, आपको वो प्रश्न करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। मैंने आपके लिए 3 सवाल करा दिए हैं, चौथा सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 8। ये होमवर्क है आपका, इसको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।